अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बना रहे हैं हॉट एंड सावर सूप, जो कि गो टू डिश है स्पेशली इन विंटर्स। लेकिन अगर आप मेरी तरह हैं तो मैं ये गर्मियों में ही बहुत शौक से पीती हूँ। शाउट आउट टू अजान ज़ीशान, जिसने कमेंट सेक्शन पे ये रेसिपी रिक्वेस्ट की थी। तो आए अब रेसिपी की तरफ चलते हैं। मैंने यहाँ पे लिया है 1 कप चिकन, जिसको मैंने थिनली स्लाइस किया है। आप चाहें तो इसका वेजिटेरियन वर्जन भी बना सकते हैं, उसमें आप चिकन ना डालना और जो हम स्टॉक यूज़ करेंगे उसका वेजिटेबल स्टॉक यूज़ कर लेना। इसमें अब मैं डाल रही हूँ सोया सॉस, सॉल्ट एंड पेपर और कॉर्नफ्लावर या कॉर्न स्टार्च। इसको डाल के हम अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे ताकि इवनली कोट हो जाए। और ये देखिए हमारा चिकन रेडी है। अब मैंने कुकिंग पॉट में 1 to 2 टेबलस्पून ऑयल डाला है। उसमें मैं 1 टीस्पून जिंजर और 1 टीस्पून गार्लिक डाल रही हूँ। इसको हम बिल्कुल हल्का से ही पकाएंगे, हमने इसको ब्राउन नहीं करना। और इसके बाद मैं इसमें डालूँगी कैरेट्स। कैरेट्स मैंने लंबी लंबी काटी हैं। आप किसी भी शेप में काट लें, डाइस भी कर सकते हैं। और इसमें मैं डाल रही हूँ स्प्रिंग अनियंस भी। इन दोनों चीज़ों को हम 1 to 2 मिनट्स तक पकाएंगे। क्योंकि कैरेट थोड़ी हार्ड होती है तो इसलिए हमने इसको थोड़ा सा पकाना है। और इसको पकाने के बाद हम थोड़ी और वेजिटेबल्स भी डालेंगे। जब कैरेट्स इस तरह की लगे तो मैंने इसमें 2 कप्स ऑफ श्रेडेड कैबेज डाली है। कैबेज को हम इतना ज़्यादा नहीं पकाएंगे। मैंने सिर्फ 30 सेकेंड्स के लिए इसको चम्मच चलाया था। आप चाहें तो आप इसमें कैप्सिकम्स भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने नहीं डाला। कैबेज को थोड़ा सा चम्मच चलाने के बाद हम इसमें डाल रहे हैं चिकन स्टॉक। ये स्टॉक मैंने चिकन क्यूब्स का बनाया है, जिसमें मैंने 4 चिकन क्यूब्स लिए थे और उसको 8 कप गर्म पानी में डाला था। आप चाहें तो आप घर में भी चिकन स्टॉक बना सकते हैं। यहाँ पे मैंने लिया है मशरूम का कैन। इसके अंदर जो पानी होता है मैंने वो आधा कप निकाल के इस सूप में डाल लिया है। अब मैं इसमें डालूँगी ब्लैक पेपर और चाइनीज़ सॉल्ट। चाइनीज़ सॉल्ट अगर आप नहीं यूज़ करना चाहते तो आप इसमें ना डालें, लेकिन फिर आप अपना सॉल्ट टू टेस्ट डाल लेना। अब मैं इसको कवर करके बॉईल दे रही हूँ। जब इसमें बॉईल आना शुरू हो जाए तो मैं इसमें डालूँगी जो हमने चिकन मैरिनेट किया था। ये देखिए मैंने अपना चिकन डाल दिया है और इसके बाद मैं चम्मच चलाऊँगी ताकि चिकन चिपके ना एक दूसरे से। अब मैंने इसमें उसी कैन से हाफ कप मशरूम्स डाले हैं और इसको हम थोड़ा सा पकाएंगे जब तक चिकन कुक ना हो जाए। अब मैंने इसमें डाला है सोया सॉस। ये लाइट सोया सॉस है और विनेगर। इसमें चिली सॉस भी जाएगी। जो मैंने चिली सॉस यूज़ किया है वो ये सिराचा चिली सॉस है। ये बहुत मज़े की होती है। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप कोई सी भी चिली सॉस ले लें, लेकिन दिस वन इन पर्टिकुलर ये बहुत मज़े की होती है। अब हमने करना है सूप को थिक। सूप को थिक करने के लिए मैंने थोड़ा सा लिया है कॉर्नफ्लावर या कॉर्न स्टार्च। उसमें मैंने थोड़ा पानी डाला है और इसकी मैं एक पेस्ट बना लूँगी। इस मिक्सचर को जब हम सूप में डालेंगे तो हमारा सूप थिक हो जाएगा। आपने ध्यान रखना है कि कॉर्नफ्लावर हम तभी डालते हैं जब सूप बॉईल हो रहा हो, और इसको हम आहिस्ता आहिस्ता डालेंगे। अगर आपको सूप थिन पसंद है तो आप कम डालें, थिक पसंद है तो आप ज़्यादा डाल लें। इसके बाद मैंने लिया है एक अंडा। उसको मैंने अच्छी तरह बीट किया है और इस मिक्सचर को मैं थोड़ा सा सूप में डालूँगी और अपना चम्मच चलाऊँगी। इस तरह करते करते हमारी एग की स्ट्रैंड्स बन जाएंगी। इस स्टेप के लिए आप अपनी फ्लेम लो रखें। ये देखिए हमारा सूप भी थिक हो गया। अब आखिरी में हम इसमें डाल रहे हैं 1 टीस्पून फ़िश सॉस। मुझे फ़िश बिल्कुल नहीं पसंद, लेकिन मैं ये ज़रूर डालती हूँ क्योंकि इससे टेस्ट बहुत अच्छा होता है। अगर आपके पास नहीं है तो आप ना डालें। और इसमें मैं डाल रही हूँ 3 टीस्पून ऑफ सेसमी सीड ऑयल। इसके बाद हम सूप को और नहीं पकाएंगे, बस लास्ट दफ़ा चम्मच चलाएंगे ताकि हमारी फ़िश सॉस और ऑयल मिक्स हो जाए, और फिर हम फ्लेम को बंद कर देंगे। ये देखिए हमारा सूप रेडी है।
اور آپ اس کو ضرور ٹرائی کریں اور مجھے بتائیں کہ آپ کو کیسا لگا ہے۔ اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگ رہی ہیں تو پلیز سبسکرائب ٹو مائی چینل، لائک مائی ویڈیوز اینڈ شیئر ود یور فرینڈس۔ اور آپ لوگ بھی مجھے کمنٹ سیکشن میں بتائیں کہ آپ کی فیوریٹ ڈشز کیا ہیں۔ انٹل نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ۔